ओम शांति। बाबा बच्चों को रोज मुरली सुनाते। बाबा बच्चों की रोज महिमा करते। बाबा बच्चों को रोज मीठे बच्चे कहते। स्वमान सुनाते। स्वमानों का अभ्यास कैसे करना है वह भी सुनाते। बाबा ने बताया हम शांति का अनुभव अलग अलग पॉइंट में किस तरह करें। हम उसी का अभ्यास आज करके देखेंगे। बाबा ने हमें स्वमान दिया, बच्चे तुम शांत स्वरूप हो। जब मैं याद करती हूँ मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा हम अपने को स्वयं को दो भ्रुकुटी के बीच में देखते हैं, जहाँ आत्मा शांत स्वरूप है। इस शांति का अनुभव अलग ही है। हम याद करते हैं मैं आत्मा शांति धाम निवासी हूँ, तो वहाँ की शांति गहन शांति, अथाह शांति अनुभव होती है। दोनों जगह की शांति अलग अलग अनुभव होती है। जब हम बाबा को अव्यक्त वतन में याद करते हैं तो वहाँ की शांति और ही अनुभव कराती है। मधुबन में बाबा की कुटिया में जब हम प्रवेश करते हैं तो गहन शांति का अनुभव होता है। बाबा के कमरे में जाते हैं तो वहाँ की शांति और ही निराली होती है। शक्ति स्तंभ के पास जाकर शांति शक्ति के रूप में अनुभव होती है। हिस्ट्री हॉल में ऐसा लगता है कि बाबा वहाँ पढ़ा रहे हैं। क्लास में शांति छाई हुई है। जब शांति वन में तपस्या धाम के पास जाते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते अलग ही प्रकार की शांति अनुभव होने लगती है। अंदर जाकर मन को सुकून मिलता है। दादी जानकी जी का स्मारक, उसके पास जाते ही दादी का शांत मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है। शांति अनुभव होती है। यहाँ पर भी प्रकाशमणि दादी के साथ हम शांति का अनुभव करते हैं। यह दिव्य लोक गुलजार दादी की याद में बनाया हुआ शांति का स्तंभ, यहाँ पर भी शांति बहुत ही निराले ढंग से अनुभव होती है। डायमंड हॉल की शांति और ही अनुभव कराती है। वहाँ का अमृत वेला, वहाँ की क्लासेस, चाहे बाहर कितना भी शोरगुल हो, लेकिन डायमंड हॉल में बैठना बहुत अच्छा लगता है। भक्ति मार्ग में भी जब हम किसी मंदिर में जाते थे या अब भी जाते हैं तो वहाँ की शांति अलग ही होती है। हर जगह शांति का स्वाद अलग ही होता है। स्वर्ग में, सतयुग में शांति के साथ सुख भी होगा, लेकिन वहाँ की शांति सब शांति से अलग होगी। सागर किनारे बाबा भी सागर है और प्रकृति का भी सागर। इस सागर के किनारे भी दिल को सुकून मिलता है। नदी किनारे जो शांति मिलती है वो भी मन को बहुत प्रसन्न करती है। हम अपने घर में शांति का अनुभव करते हैं जब एक जगह बैठकर 108 बार मैं शांत स्वरूप हूँ इसका जप करते हैं। वह शांति अलग ही होती है।
घर पे हमारा जो अमृत वेला होता है उस समय की शांति निराली होती है। दिन में अगर बाहर बहुत शोरगुल है, डीजे की आवाज़ है, बहुत भीड़ है, ऐसे समय में जब हम शांति के सागर का अनुभव करते हैं कि हमारे पास शांति का सागर बाबा है और उस हिसाब से हम शांत स्वरूप हैं, तो वह शांति अलग ही अनुभव कराती है। अगर कहीं झगड़ा हो रहा है और उन आत्माओं को शांत करने के लिए हम पहले खुद महसूस करते हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, उस समय शांति की शक्ति महसूस होती है। जब कोई शरीर छोड़ता है उस समय के शांति का अनुभव और ही होता है। और अगर कम उम्र वाला हो तो वातावरण बहुत ही तंग हो जाता है। उस समय जब हम वातावरण को शांत करने के लिए बाबा से शांति की किरणें लेते हैं तो उस शांति का अनुभव अलग ही होता है। प्रकृति में भी जब तूफान आने वाला होता है तो उसके पहले शांति छा जाती है। वह शांति अपना अलग अनुभव कराती है। शायद उसमें कुछ डर होता है। अगर हमें किसी से मिलना होता है और हमें मालूम है कि वो हमें कुछ सुनाएगा, उस हिसाब से हम अपने मन को ऑर्डर करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बोलना नहीं है, मुझे शांत रहना है। उस समय हम अपने में शांति की शक्ति महसूस करते हैं। अगर कहीं पर कार्यक्रम होते हैं तो कार्यक्रम तो हो जाते हैं, लेकिन छोटों से अगर कुछ गलती हो जाती है तो उनको उसका सामना करने के लिए कार्यक्रम होने के बाद तैयार रहना पड़ता है। और तब उन्होंने अगर खुद को पहले से ही शांत महसूस नहीं किया तो उन्हें बहुत दुख महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। इस प्रकार हम अलग अलग पॉइंट लेकर अगर शांति का अनुभव करेंगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा और शांति का अनुभव भी बढ़ता जाएगा। ओम शांति।